नमस्कार दोस्तों। जाति जनगणना विपक्ष की बढ़ती मांग के बीच बिहार चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार अब घर घर जाकर जाति पूछेगी सरकार। जैसा कि है कि अभी न्यूज़ चल रहा है, तो इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता कैबिनेट में राजनीतिक मामलों की गिनती कराने का फैसला किया गया। जातिगत जनगणना के बारे में आज़ादी के बाद पहली बार सरकार घर घर जाकर जाति पूछेगी। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने ऐसे ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं कांग्रेस सहित विपक्ष ने वर्षों पुरानी मांग की जीत कहा। ओबीसी वर्ग की बढ़ती प्रासंगिकता के बीच यह कदम भाजपा के नीतिगत परिवर्तन को दिखाता है। यह फैसला इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ है। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र के अधिकार में है, लेकिन कुछ राज्यों ने सर्वे के नाम पर गैर पारदर्शी तरीकों से जाति जनगणना कराई, जिससे समाज में संदेह पैदा हुआ। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि जनगणना कब शुरू हुई, सरकार ने तारीख नहीं बताई। हर 10 साल में होने वाली जनगणना 2021 में कोविड-19 के चलते टली गई। अब है जाति जनगणना क्या है। अंग्रेजी राज में 1881 से 1931 तक जनगणना में जाति गिनी जाती थी। आज़ादी के बाद जाति विभाजन बढ़ने डर से 1991 में इसे बंद कर दिया था। इसके बाद जनगणना के साथ SC/ST की जातिगत जानकारी दर्ज और प्रकाशित होती रही। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना क्या थी। 2011 में यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में आर्थिक और जाति जनगणना सर्वे हुआ। 2012 के अंत तक डेटा मिला। 2013 तक प्रोसेसिंग नहीं हो पाई। 2014 में मोदी सरकार बनी, ग्रामीण भारत का डेटा जारी हुआ पर जाति का नहीं। 2018 में सरकार ने कहा डेटा में गलतियां हैं। फिर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही। क्यों बढ़ रही है? 3 कारण है। पहला, आरक्षण की नीति एक सदी पुराने आबादी आंकड़ों और अनुमानों पर आधारित है। अब साक्ष्य आधारित नीति बनाने की जरूरत। दूसरा, समाज की असल तस्वीर सामने आएगी। तीसरा, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना सरकारें जाति सर्वे करवा चुकी, इससे सियासी बवंडर बढ़ा। बिहार में ओबीसी, अन्य पिछड़ा, ईबीसी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की आबादी 63 से अधिक निकली, इससे सियासी नजरिया बदला। केंद्र सरकार को भी फैसला लेना पड़ा। जाति जनगणना से क्या बदलेगा? कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, रोजगार में आरक्षण फिर से तय हो सकेगा। इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट में तय 50% आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार के लिए आधार मिल सकता है। ओबीसी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा और सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर है, तो असाधारण परिस्थितियों में सकारात्मक कार्रवाई के विस्तार का संवैधानिक मार्ग बनेगा। सियासी परिदृश्य बदलेगा। पार्टियों को सामाजिक गठबंधनों, नेतृत्व, उम्मीदवार चयन रणनीति पर विचार करना होगा। चुनौतियां, वर्गीकरण बड़ी चुनौती है। जातियां बहुत है, हजारों उपजातियां, अलग अलग पहचान और क्षेत्र विशिष्ट नाम है। इसके लिए सटीक प्रणाली बनाना जरूरी है। जनगणना फॉर्म को जाति, उपजाति, समानार्थक नामों, गोत्र, उपनाम और वंश नाम के बीच अंतर के लिए डिज़ाइन करना होगा। एक चिंता जाति पहचान को पुष्ट करने की है। राजनीतिक हेरफेर में जोखिम भी है। निगरानी का मजबूत तंत्र बनाना चाहिए।